everyone, Assalamu alaikum. This is me Iman Maruf and I hope you all are doing good. So my dear friends, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में चेंजिंग केसेस की। अब चेंजिंग केसेस मतलब लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा है लोअर केसेस में, लोअर केसेस मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में, तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ कि ये मुझे कुछ इस तरह का नज़र आए अपर केस में, तो ये मैं कैसे परफॉर्म कर सकती हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इन्हीं को हम कहते हैं चेंजिंग केस, यानी अपर केस है तो लोअर केस हो जाए, लोअर केस है तो अपर केस हो जाए, राइट। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल बनाई हुई है और एक जेएस फाइल बनाई हुई है, इन दोनों को आपस में लिंक करवाया हुआ है। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेती हूँ, मैंने कहा लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट। अब मैं चाहती हूँ कि जो जावा स्क्रिप्ट है इसका अपर केस में ये कन्वर्ट हो जाए। मैंने अभी के लिए मैंने इसको प्रिंट करवाया, लेट कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो यहाँ पे मुझे मिल गया जावास्क्रिप्ट। लेकिन अब मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूँगी। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को गेट किया। टेक्स्ट को गेट करने के बाद मैंने एक फंक्शन, जो बिल्ट इन फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, टू अपर केस, मैंने कहा टेक्स्ट डॉट टू अपर केस, और मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। मैंने कहा लेट अपर केस इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट टू अपर केस। अब अगर मैं प्रिंट करवाऊंगी अपर केस को तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा लाइक दिस जावास्क्रिप्ट। सिमिलरली, यानी कि पहले मैंने स्मॉल अल्फाबेट्स में स्टोर किया था जावास्क्रिप्ट को, उसके बाद फिर मैंने टू अपर केस का फंक्शन लगाया और फिर मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाया अपर केस, और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया अपर केस। तो क्या हुआ, जो मेरे स्मॉल अल्फाबेट्स में जावास्क्रिप्ट था अब वो मेरे पास कैपिटल लेटर्स में आ गया लाइक दिस। सिमिलरली, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई स्ट्रिंग होता, लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू, अगर मैं कुछ इस तरह लिखती जावास्क्रिप्ट, अगर मैंने इस तरह लिखा होता अपर केस में, अब अगर मुझे इस जावास्क्रिप्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना होता तो मैं कैसे करती। मैं टेक्स्ट को गेट करती और फिर मैं एक फंक्शन लगाती टू लोअर केस, उसके बाद इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देती, लेट लोअर केस इज इक्वल टू टू लोअर केस। मैंने प्रिंट करवा दिया किसको, लोअर केस को। तो अब क्या हुआ, मेरे पास प्रिंट किस में हुआ, लोअर केस में प्रिंट हुआ, जबकि हालांकि मैंने लिखा क्या था, जावास्क्रिप्ट कैपिटल लेटर्स में लिखा था। लेकिन जब मैंने इसमें फंक्शन अप्लाई किया टू लोअर केस और फिर जब मैंने प्रिंट करवाया तो मेरे जो ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ था ये कन्वर्ट हो गया किसमें, स्मॉल अल्फाबेट्स में, राइट। अब इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास क्या हो सकता है, मेरे पास कुछ नेम्स हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लेट माई नेम इज इक्वल टू एमन, राइट। अब नेम को हम कैसे चाहते हैं कि हमें, जो हम अपना नेम लिखते हैं तो हम लोग की कोशिश होती है कि हम लोग नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल रखें, बाकी सारे स्मॉल। तो इस तरह की चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की टू अपर केस और टू लोअर केस की, लेकिन अगर यहाँ पे जो मैंने अपना नेम लिखा हुआ है एमन, अगर मैं इसमें टू अपर केस लिखती हूँ तो मेरा आउटपुट कैसे हो जाएगा, मुझे मेरा आउटपुट कुछ इस तरह का नजर आएगा, एमन। यानी कि सारे के सारे अल्फ़ाबेट, अगर मैंने यहाँ पे टू अपर केस अप्लाई किया तो यहाँ पे सारे के सारे अल्फ़ाबेट क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। या अगर मैं एमन लिखती हूँ और अगर मुझे इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो अगर मैंने इसमें लोअर केस का फंक्शन लगाया तो सारे के सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल हो जाए। लेकिन नहीं, मैं तो चाहती हूँ क्या, मेरा आउटपुट कुछ इस तरह का नजर आना चाहिए। कैसे कि मेरा सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल हो, बाकी सारे स्मॉल। तो इस तरह की चीज़ को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे कर सकते हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो इसके लिए हम एक मेथड का यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं क्या, स्लाइस। लेट्स से मैंने यहाँ पे, अब स्लाइस क्या होता है बेसिकली, मैंने यहाँ पे स्लाइस डॉट txt की फाइल बनाई, ठीक है। अब हम इस बात को समझ रहे हैं कि स्लाइस क्या होता है। बेसिकली स्लाइस क्या है, जावास्क्रिप्ट में एरेज या फिर स्ट्रिंग्स के लिए एक मेथड होता है, ठीक है। स्लाइस एक मेथड होता है फॉर एरेज एंड स्ट्रिंग्स, ठीक। यानी कि लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसका नेम है जावा
स्क्रिप्ट। अब ये जो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसमें से मैं कुछ हिस्सा अगर मुझे चाहिए, यानी एक स्ट्रिंग है मेरे पास जहाँ पे लिखा हुआ है क्या, जावास्क्रिप्ट। अगर इस हिस्से में से मुझे कुछ थोड़ा हिस्सा चाहिए इस पूरी स्ट्रिंग में से, तो मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूंगी, मैं मेथड अप्लाई करूंगी स्लाइस का। या फिर हम कह लेते हैं कि मेरे पास एक एरे है, एक फ्रूट्स का एरे है जहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स को मैंने स्टोर किया हुआ है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज या फिर गावा। ठीक, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे शुरू के 2 फ्रूट्स मिल जाए, एप्पल और बनाना। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे भी अपने इस एरे में भी स्लाइस का मेथड यूज़ करूँगी और यहाँ पर अपने सिर्फ 2 एलिमेंट्स को निकाल लूँगी। या फिर अगर मैं बनाना और ऑरेंज को निकालना चाहती हूँ तो तब उसके लिए भी क्या, मैं स्लाइस मेथड यूज़ करूँगी। शायद अभी आपको समझ में नहीं आया हो, इस बात को समझते हैं कि स्लाइस मेथड क्या होता है। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिया a1, या फिर मैं इसको कर देती हूँ क्या, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया लेट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। सही, अब मैं चाहती हूँ जो मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा है इसमें से मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे पास जावा प्रिंट हो जाए। यानी कि अभी के लिए अगर मैंने इसको प्रिंट करवाया, मैंने इसको लॉग करवाया, लेट कंसोल डॉट लॉग, और लैंग्वेज को मैंने करवा दिया प्रिंट, तो मुझे आउटपुट में क्या मिला, मुझे आउटपुट में मिल गया जावास्क्रिप्ट। लेकिन मैं अपनी इस पूरी स्ट्रिंग में से सिर्फ जावा वर्ड को अलग करना चाहती हूँ, सिर्फ जावा वर्ड को निकालना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे स्लाइस का मेथड यूज़ करूँगी। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लैंग्वेज को गेट किया और मैंने कहा डॉट स्लाइस, मैंने यहाँ पे स्लाइस का मेथड लगाया। अब स्लाइस मेथड में मैं 2 चीज़ें पास करूँगी। ठीक, क्या, इंडेक्सेस पास करूँगी। जैसे जावास्क्रिप्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 इंडेक्स से, यानी मुझे जावास्क्रिप्ट चाहिए तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अब इंडेक्सेस तो आपको पता होगा, जैसे कि एरेज में इंडेक्सेस होते हैं या फिर स्ट्रिंग्स में भी होती हैं क्या, इंडेक्सेस होते हैं। जैसे जो मेरा जे है, इसके इंडेक्स नंबर क्या है, 0, फिर 1 2 3 4। तो इंडेक्सेस मेरे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं इंडेक्सेस पास करूँगी। जैसे स्लाइस मेथड में मुझे जावा वर्ड चाहिए, तो मैंने कहा जावा 0 पे क्या है, मेरा जे है। ठीक, अब मुझे ए तक चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, 0 1 2 3, ये वाला। ठीक है, ए मेरा कहाँ है, 0 पे जे, 1 2 3, ए तक चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे दूसरा जो अपना इंडेक्स है वो क्या पास करूँगी, 4। अब सोचने वाली बात है कि मैंने यहाँ पे 4 क्यों पास किया, हालांकि मुझे तो सिर्फ जावा तक चाहिए। तो 0 1 2 3 3 बन रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कि वहाँ 4 क्यों लिखा है, यहाँ पे मैंने 3 क्यों नहीं लिखा। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ तो क्या होगा, लेट्स से करके ट्राई करते हैं क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज डॉट स्लाइस किया और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा देती हूँ। मैंने कहा लेट स्लाइस इज इक्वल टू दिस। अब मैं अगर प्रिंट करवाऊँ अपने SLI यानी स्लाइस को, तो मेरे पास आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ, JAV। हालांकि मुझे तो ए तक चाहिए था और मैंने इंडेक्स नंबर भी सही पास किया, यानी 3 पे तो मेरा क्या है, मेरा ए है। लेकिन कीप इन माइंड, जब हम स्लाइस मेथड को यूज़ करते हैं, जब हम स्लाइस मेथड के बारे में बात करते हैं, तो हम इसमें 2 इंडेक्सेस पास करते हैं। एक इंडेक्स होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, वो कहीं से भी आप जहाँ से चाहें स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरा जो हम पैरामीटर देते हैं वो होता है एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, यानी कि पहली जो वैल्यू हम पास करते हैं वो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, और जो हम दूसरी वैल्यू पास करते हैं वो आपका एंडिंग इंडेक्स होता है। अब कीप इन माइंड कि जो मैंने दूसरी वैल्यू पास की है, जो मेरा एंडिंग इंडेक्स है, वो एक्सक्लूडेड होता है। मतलब क्या, मतलब लेट से अगर आपको चाहिए शुरू के 4 लेटर्स, यानी कि 0 1 2 एंड 3 तक चाहिए, तो 3 क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडेड हो जाएगा। यानी अगर मैं इस ए को भी गेट करना चाहती हूँ तो मैं एक इंडेक्स ज़्यादा पास करूँगी, यानी कि अभी 3 का ये जो ए है मेरे पास, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 3 है। तो मैं यहाँ पे क्या पास करूँगी, मैं यहाँ पे 4 पास करूँगी। तो 4 क्या है, मेरा एंडिंग इंडेक्स। और अभी हमने पढ़ा कि जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो क्या होता है, वो एक्सक्लूडेड होता है, यानी कि वो इंक्लूड नहीं होगा। आपने अगर 4 पास किया है तो 4 इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि कहाँ तक मेरे पास प्रिंट होगा, 4 से एक पहले, यानी कि 3 इंडेक्स वाला। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
तो अब मैंने जब यहाँ पे 0,4 लिखा तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, जावा। पहले मैंने क्या पास किया था, पहले मैंने 3 पास किया था, क्योंकि ए मेरा कहाँ है, 3 पे। तो अभी हमने पढ़ा कि एंडिंग इंडेक्स क्या है, एक्सक्लूडेड है, मतलब वो इंक्लूड नहीं होता, वो एक्सक्लूड हो जाता है। तो इसलिए अगर मुझे 3 तक गेट करना चाह रही हूँ मैं, तो मैं क्या पास करूंगी, मैं एक इंडेक्स ज्यादा पास करूंगी, यानी 4 पास करूंगी। तो 4 एक्सक्लूड हो जाएगा और मेरे पास 3 तक के प्रिंट हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको स्लाइस मेथड समझ में आया होगा। तो एक दफ़ा दोबारा समझते हैं स्लाइस मेथड क्या होता है। लेट्स से स्लाइस मेथड को हम यूज़ किस लिए करते हैं, जब भी आपको एक स्ट्रिंग में से या फिर एक एरे में से, जैसे कि मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट, अगर इस पूरी स्ट्रिंग में से अगर आपको कुछ हिस्सा चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसके लिए स्लाइस मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लैंग्वेज को गेट किया, क्योंकि मेरा जावास्क्रिप्ट एक स्ट्रिंग है और वो एक वेरिएबल में स्टोर है, कौन से, लैंग्वेज में। तो मैंने यहाँ पर लैंग्वेज को गेट किया और मैंने यहाँ पे मेथड लगाया क्या, डॉट स्लाइस, पैरेंथेसिस लगाया। अब पैरेंथेसिस के अंदर मैंने कहा कि हम 2 वैल्यू पास करते हैं, एक होता है मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स और दूसरा होता है मेरे पास क्या, एंडिंग इंडेक्स। तो स्टार्टिंग इंडेक्स तो मेरा क्या है, अगर मुझे जे से चाहिए तो मेरे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंडेक्स नंबर 0 से, तो मैंने क्या वैल्यू पास कर दी, 0। इसी तरह से एंडिंग इंडेक्स जो मैंने कहा कि एक्सक्लूडेड होता है, अगर मुझे ए तक चाहिए तो मैं क्या पास करूंगी, पहले मैं ए की पोजीशन देखूंगी, 0 1 2 3 पोजीशन पे, तो मैं क्या पास करूंगी, एक वैल्यू ज्यादा पास करूंगी, क्योंकि मुझे पता है जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूड होता है। तो मैंने यहाँ पे 4 पास किया। इसके बाद मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, लेट स्लाइस मेथड इज इक्वल टू दिस, और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, जावा। इसी तरह से अगर इसी में से मैं स्क्रिप्ट को प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ। मैंने लैंग्वेज को गेट किया, मैंने कहा डॉट स्लाइस, और मेरा स्क्रिप्ट का जो एस है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 फोर्थ पे, तो मैंने क्या पास किया, मैंने 4 वैल्यू पास की। और एंडिंग इंडेक्स कहाँ है मेरा, 5 6 7 8 9, तो मैं यहाँ पे क्या पास करूंगी, मैं यहाँ पे 10 पास करूंगी, राइट। और इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। मैंने कहा लेट स्क्रिप्ट इज इक्वल टू दिस, और मैंने लॉक करवा दिया किसको, अपने स्क्रिप्ट को। तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पे स्क्रिप्ट प्रिंट हो गया। या फिर मैं इस तरह भी कर सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 10 पास नहीं करती तब भी मेरे पास क्या है, प्रिंट होना था, तब भी मेरे पास स्क्रिप्ट प्रिंट होना था। यानी कि अगर आप एंडिंग इंडेक्स नहीं देते तो वो आपके स्टार्टिंग इंडेक्स से आपके बताए हुए स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देगा, क्योंकि मेरी यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रिंग कहाँ, टी पे ही खत्म हो रही है, टी पे ही एंड हो रही है। तो इसलिए से 4 से स्टार्ट किया, 4 मेरा कहाँ से शुरू है, स्क्रिप्ट के एस से स्टार्ट है, ठीक है। तो इसने एस से स्टार्ट किया और फिर वो पूरा एंड तक ही ले गया। तो आप चाहे एंडिंग इंडेक्स दें या नहीं दें, अगर आप दे रहे हैं तो वो पूरा वहीं तक ही प्रिंट करवाएगा, और अगर आप नहीं दे रहे तब भी वो पूरा एंड तक ले जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पास कर देती, अगर मुझे पी तक चाहिए होता तो मैं यहाँ पे क्या पास करती, मैं यहाँ पे 9 पास करती। तो अब मेरे पास कहाँ, पी तक प्रिंट होता, क्योंकि पी की पोजीशन क्या है, पी की पोजीशन है 8 पोजीशन है, यस, पी की पोजीशन क्या है, 8 पोजीशन है। तो मैंने एक वैल्यू ज्यादा दी, 9 दिया, 9 पास किया, तो मेरे पास पी तक प्रिंट हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको स्लाइस मेथड समझ में आया। सो बैक टू द पॉइंट, मैं ये कह रही थी, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, चेंजिंग केस के बारे में, ठीक है। तो अगर मैंने अपना नेम लिखा, लेट माई नेम इज इक्वल टू एमन। अब मैं ये कह रही थी कि अगर मुझे एमन को कुछ इस तरह अगर मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ कि मेरा फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, बाकी के सारे स्मॉल हो, तो इस तरह की चीज़ें मैं कैसे कर सकती हूँ। यानी कि मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कि अगर मैं इस अपनी वैल्यू में, इस माय नेम में अगर मैं डॉट अपर केस लगाती हूँ तो मेरे पास आउटपुट कैसा प्रिंट होगा, मेरे पास आउटपुट में अपर केस की सूरत में सारे के सारे लेटर्स अपर केस में हो जाएंगे। अगर मैं इस तरह का लिखती हूँ, इस तरह से मैं लिखूँ और फिर मैं इसमें लोअर केस लगाऊँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह का प्रिंट होगा कि सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल हो जाएंगे। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, बाकी के सारे स्मॉल हो। तो इस तरह की चीज़ मैं कैसे कर सकती हूँ, तो इसीलिए इसमें हम यूज करेंगे क्या, स्लाइस मेथड को। सो दैट्स व्हाई मैंने आपको क्या पढ़ाया, स्लाइस मेथड। तो मैं क्या करूंगी,
इसमें थोड़ी सी लॉजिक लगाते हैं कि जो मैंने यहाँ पे अपना नेम लिखा है माय नेम के अंदर, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने फर्स्ट लेटर को गेट करूँगी बाय यूजिंग स्लाइस मेथड। मैंने उसको गेट करके उस पर फंक्शन लगाना है क्या, डॉट अपर केस का, तो मेरा ए कैपिटल हो जाएगा, बाकी के सारे स्मॉल। तो बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे माय नेम को गेट किया, राइट, यहाँ पे अपना कौन सा मेथड लगाया, स्लाइस मेथड लगाया जो अभी हमने डिस्कस किया। और मुझे क्या गेट करना है, मुझे गेट करना है सिर्फ ए को, जो मेरा स्टार्ट हो रहा है ए से। तो ए की पोजीशन क्या है, 0, और मुझे एंडिंग इंडेक्स भी देना पड़ेगा। क्या दूंगी मैं, मुझे सिर्फ ए को गेट करना है, जो मेरा ए है, सिर्फ मुझे इसको कैपिटल बनाने के लिए मुझे क्या गेट करना है, मुझे ए गेट करना है। तो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे 1 पास कर दिया। 1 फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, आई है। आई क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा। तो मेरे पास कहाँ तक के लिए ये अप्लाई होगा, सिर्फ 0 से लेके 1, यानी कि ए, सिर्फ ए इस सूरत में मेरे पास प्रिंट होगा, क्योंकि 1 पे कौन है, 1 पे आई है। जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूड होता है। अगर आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी पास नहीं करूँ, तो इसका मतलब ये कि पूरा ए से लेके एन तक पूरा गेट कर लेगा, लेकिन मुझे पूरा एन तक नहीं चाहिए अपने नेम, मुझे सिर्फ ए तक चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स तो 0 ही पास किया और एंडिंग इंडेक्स 1 पास किया। 1 क्यों पास किया, क्योंकि मेरे पास इस सूरत में क्या प्रिंट होगा, सिर्फ ए प्रिंट होगा। फर्स्ट पोजीशन पे यानी 1 पे क्या है, आई है। आई क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया। सही, तो मैंने यहाँ पे स्लाइस कर लिया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देती हूँ। मैंने कह दिया लेट, मैं यहाँ पे कह देती हूँ a इज इक्वल टू दिस। अगर मैं अभी के लिए आपको a दिखाना चाहूँ तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, मेरे पास सिर्फ a प्रिंट हो गया। यानी a1 में से मैंने क्या निकाल लिया, a1 में से मैंने सिर्फ अपना ये फर्स्ट वाला a को निकाल लिया। अगर मैं ये समझाना चाहती थी कि अगर यहाँ पे मैं 1 नहीं पास करती तो मेरे पास पूरा ही आ जाता। एंडिंग इंडेक्स अगर आप पास नहीं करते तो आपकी स्ट्रिंग जहाँ तक होती है पूरी वहीं तक आ जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या पास किया, 1 पास किया कि भाई 1 तो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरे पास ए प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है, अब मुझे इस ए को कैपिटल करना है। अब मैं कैपिटल करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करूंगी, अपर केस का। तो मैंने यहाँ पे ए को गेट किया और ए को मैंने कह दिया क्या, टू अपर केस, फंक्शन लगाया मैंने। सही, अब इस ए को मैंने स्टोर कर दिया लेट अपर केस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे मैं प्रिंट भी करवा सकती हूँ क्या, अपर केस। तो अब जो मेरा ये ए है, ये ए क्या हो गया, कैपिटल हो गया। अब इस ए को आप कंबाइन करवा दो बाकी के साथ। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, लेट किया मैंने, बाकी के सारे अदर कैरेक्टर तो मेरे पास स्मॉल है ही ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया लेट माय नेम, या मैं कह देती हूँ लेट बी इज इक्वल टू, मैंने माय नेम को गेट किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, स्लाइस का मेथड लगाया। और स्लाइस का मेथड में अब मुझे क्या चाहिए, आई से वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे आई एम ए एन अलग करना है और मुझे इसको स्मॉल रखना है। याद रहे कि हम लोग बना क्या रहे, हम लोग कुछ इस तरह का आउटपुट चाह रहे हैं कि फर्स्ट लेटर तो कैपिटल हो, बाकी के सारे स्मॉल हो। तो हाँ, आधा काम तो मैंने कर लिया। मैंने क्या किया, अपने फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर लिया, कुछ इस तरह किया। कैसे किया कि मैंने स्लाइस का मेथड यूज किया, 0 और 1 पास किया, तो इस सूरत में मुझे क्या मिला, सिर्फ ए मिला। उसके बाद जब मुझे ए मिल गया तो मैंने इसमें अपर केस का फंक्शन लगाया और अपर केस को प्रिंट करवा दी, तो मेरे पास क्या हुआ, ए कैपिटल में प्रिंट हो गया, राइट। तो इसके बाद अब मुझे बाकी का पार्ट भी तो गेट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया लेट बी इज इक्वल टू माई नेम डॉट स्लाइस, और स्लाइस में अब मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, मुझे आई से चाहिए, तो मैंने 1 पास किया। और अगर मैं एंडिंग इंडेक्स नहीं दूं तब भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट पूरी स्ट्रिंग को ले जाएगा। सही है, तो मैंने क्या किया, लेट बी इज इक्वल टू माई नेम। अब मैं क्या करूंगी, अब अगर मैं बी को प्रिंट करवा के दिखाना चाहूँ तो मैंने लॉक करवा दिया क्या, बी, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, आई एम एन। अब देखो, देखने की बात क्या है कि ए अलग हो गया है, वो भी कैपिटल में, और आई एम ए एन अलग हो गया है। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या करवाना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। तो मेरे पास आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा, एमन, कुछ इस तरह, है ना। तो मैं बिल्कुल ये कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ,
कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करके। स्ट्रिंग्स में हम क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है, ए मेरा जो कैपिटल ए है किस वेरिएबल में स्टोर है, यूपी में स्टोर है। क्यों, क्योंकि मैंने ए पे अपर केस लगाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने किया यूपी प्लस कॉन्कैटिनेशन क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो अभी हम सीखेंगे, बी कर दिया। ठीक है, अब बी पे क्या है, बी में स्टोर है IMAN, ठीक है, और यहाँ पर क्या स्टोर है, कैपिटल में ए स्टोर है। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगी तो मेरे पास आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरे पास आउटपुट में A1 प्रिंट हो जाएगा, कुछ इस तरह। मैंने यूपी को गेट किया और बी को गेट किया, दोनों को आपस में कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करवा दिया। कॉन्कैटिनेशन मतलब दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह का परफॉर्म करवाया। आप इसको क्या कर दो, एक वेरिएबल में स्टोर करवा दो, लेट, मैंने कहा लेट को क्या रखूं वेरिएबल नेम, तो मैंने कहा लेट न्यू रख देती हूँ, लेट न्यू इज इक्वल टू यूपी एंड दिस। ठीक है, या अब मैंने प्रिंट करवा दिया किसको, मैंने यहाँ पे लॉक करवाया न्यू। ठीक है, न्यू रिजर्व वर्ड है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यू को प्रिंट करवा दिया, सॉरी। सही। अब जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो हाँ, मुझे अब मेरा आउटपुट मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जैसे मैंने चाहा था कि मेरा नेम प्रिंट हो जाए उसी तरह से प्रिंट हो गया। जबकि मैंने लिखा कैसे था, मैंने बिल्कुल स्मॉल लेटर्स में लिखा था, लेकिन मैं इसमें डॉट अपर केस लोअर केस अप्लाई नहीं कर सकती थी, वरना फिर मेरा आउटपुट पूरा का पूरा वैसे का वैसे हो जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने स्लाइस मेथड को यूज़ किया। मैंने पहले से अपने एक फर्स्ट लेटर यानी ए को गेट किया, उसमें अपर केस लगा के उसको कैपिटल किया। उसके बाद मैंने अपने IMAN पार्ट को गेट किया यहाँ से स्लाइस मेथड लगा के। उसके बाद वो तो ऑलरेडी स्मॉल में ही था तो मैंने उसको स्मॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद मैंने इसको बी में स्टोर करवाया और अपने इस ए वाले को जिसको मैंने अपर केस में गेट करके अपर केस में कन्वर्ट किया वो यूपी वेरिएबल में स्टोर था। इन दोनों में मैंने कॉन्कैटिनेशन अप्लाई कर दिया, यानी कि दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, किसमें, न्यू नेम के वेरिएबल में, और फिर इसको प्रिंट करवा दिया। तो मेरे पास क्या हुआ, आउटपुट में A1 प्रिंट हो गया। यानी और कैसे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी के सारे स्मॉल। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसी तरह से ये क्या था, हमने क्या सीखा, इसमें चेंजिंग केसेस को सीखा और स्लाइस मेथड को सीखा। एक बात और, अगर आपको नहीं पता कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, तो बेसिकली कॉन्कैटिनेशन के लिए जो ऑपरेटर यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं प्लस। अब जैसे मैथ्स में प्लस किसके लिए यूज़ किया जाता है, सम करने के लिए, एडिशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि 2+3 किया जाता है और 2+3 इज इक्वल टू व्हाट, 5, राइट। इसी तरह से अगर आप स्ट्रिंग्स में प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हो, स्ट्रिंग में अगर आप प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हो तो वो क्या बन जाता है, वो कॉन्कैट करवा देता है, कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, अब कॉन्कैटिनेशन क्या मतलब क्या होता है, लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग में स्टोर है, जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग में स्टोर है जावा और मेरे पास एक दूसरी स्ट्रिंग है उसमें स्टोर है स्क्रिप्ट। ठीक है, अलग अलग स्ट्रिंग है। अगर मुझे इसको एक ही स्ट्रिंग दो अलग वर्ड्स को एक वर्ड में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दोनों में प्लस ऑपरेटर का यूज़ करूँगी। कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे हम परफॉर्म करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे किया लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू, लेट text1 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया जावा और मैंने कहा लेट text2 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कह दिया क्या, स्क्रिप्ट। ठीक है, अब अगर मैं प्रिंट करवाऊँ इसको, मैंने कहा console.log में अगर मैंने text1 को प्रिंट करवाया तो मेरे पास क्या आ गया आउटपुट में, मेरे पास आउटपुट में आ गया जावा। इसी तरह से मैंने अपना text2 को गेट किया और मैंने कहा, सॉरी, मैंने कहा console.log text2 है। ठीक, तो मेरे पास हो गया स्क्रिप्ट। अब जावा और स्क्रिप्ट एक दो अलग अलग वर्ड्स हैं, अगर मुझे इसको एक ही वर्ड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज़ करूँगी स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा text1 प्लस text2
दैट्स इट। इसको एक आप वेरिएबल में स्टोर करवा दो। मैंने कहा लेट न्यू टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस। अब अगर मैं न्यू टेक्स्ट को प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास आउटपुट क्या प्रिंट होगा, जावास्क्रिप्ट, वो भी एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर। तो मैंने लॉक करवा दिया क्या, न्यू टेक्स्ट, तो मेरे पास क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट कंबाइन हो गया, जुड़ गया। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, कॉन्कैटिनेशन। क्या आप स्ट्रिंग्स में कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म कर सकते हो। जावा और स्क्रिप्ट दो अलग अलग स्ट्रिंग थे, उनको मैंने क्या किया, प्लस ऑपरेटर का यूज करके कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, सिंपल। तो यही होता है क्या, कॉन्कैटिनेशन। इसी को हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा स्लाइस मेथड और अपर केस और लोअर केस क्या होता है। इसी तरह से अगर अपर केस और लोअर केस में आप कुछ इस तरह के परफॉर्म करना चाहें कि एक वर्ड कैपिटल हो बाकी सारे स्मॉल हो, या इस तरह की भी कोई भी सिचुएशन या सिनेरियो आप क्रिएट करें, तो आप स्लाइस मेथड का यूज़ करके उस पर अपर केस या लोअर केस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।